गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। कि रूपी पाई बो सेवा मोहि दुराचार श्री गुरु वैष्णवेरति नाहैला मारा। कि रूपे पाइबो सेवा मोहि दुराचार श्री गुरु वैष्णवेरति नाहैला मारा। अशेष माया ते मना मगना हईला वैष्णवे ते लेश मात्र रतिना जन्मीला। अशेष माया ते मना विषये भूलिया अंधा हाइनो दीवानीशी गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। विषय भूलिया अंधा हाइनो दीवानीशी गले पास देते फिरे माया से पिशाची। इहारे करिया जय छड़न न जाए साधु कृपा बिना आर नाही का उपाय। इहारे करिया जय छड़न न जाए साधु कृपा बिना आर नाही का उपाय।
अदोषदर्शी प्रभु पतिता उद्धारा ए बार नरोत्तमे करह निस्तारा दोषदर्शी प्रभु पतिता उद्धारा हे वर नरोत्तम करह निस्तारा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बहुत बहुत समय पहले कुछ गानों की एक लाइनें मैंने सुनी थी। वो लाइनें कुछ इस तरह से थी, उसमें था ये लाइन, ना मांगूं सोना चांदी, ना मांगूं हीरे मोती। मुझे ठीक से ध्यान नहीं, कुछ उसमें ऐसा था आखिरी में, देती है दिल दे बदले में दिल के। तो ये सहसा आज मुझे ये लाइन जब मैंने आज दोबारा किसी के घर में चलते हुए सुना, तो सहसा ये लाइन मेरे कानों में पड़ी और मैंने सोचा कि श्री भगवान भी कुछ इसी तरह की उम्मीद हमसे लगाए रहते हैं, जिनसे हम कितना सब कुछ मांगते हैं, जिनका हम भजन तो करते हैं, परंतु बदले में हम उनसे बहुत कुछ मांग लेते हैं। एक मांग की एक बहुत लंबी लिस्ट उनके आगे रख देते हैं कि हम आपको दिया दिखाएंगे, बाती दिखाएंगे, आपका नाम लेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, धाम जाएंगे। तो इसके बदले में हमें ये चाहिए, हमारा घर सुख संपत्ति से भर जाए, हमारे परिवार के लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और भी जाने हम क्या क्या मांग लेते हैं। अच्छी पोस्ट, अच्छी नौकरी, सुंदर स्त्री, अच्छे आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां, उम्र, लंबी उम्र, निरोग काया, जाने कितना कुछ मांग लेते हैं हम भगवान से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा इससे ऊपर मांग लेते हैं, स्वर्ग आदि का आधिपत्य, कि हमें स्वर्ग में मिल जाए, जन्नत नसीब हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। कुछ उससे थोड़े और उन्नत हैं जो कहते हैं कि ये सब तो नश्वर चीज़ें हैं,
मोक्ष मिल जाए, मुक्तियाँ मिल जाएं। लेकिन आधार वास्तव में अपना स्वार्थ ही होता है। जो भी कुछ मांगा सब कुछ अपने लिए मांगा। इसमें कहीं पर भी श्री भगवान की प्रसन्नता नहीं है। जो भी मांगा अपने सुख के लिए मांगा, अपनी प्रसन्नता ही तो मांगा। तो उसमें एक लाइन थी ना, देती है दिल दे बदले में दिल के। तो श्री भगवान भी यही कहते हैं कि मुझे तुम अपना मन, अपना सर्वस्व अर्पण कर दो और मैं बदले में तुम्हें अपने आप को अर्पण कर दूंगा। परंतु ऐसा हम कर नहीं पाते। बहुत बिरले होते हैं, बहुत ही बिरले ऐसे लोग, ऐसे धर्मात्मा, सुकृतिजन्य लोग जो कि भगवान का भजन करते हैं परंतु किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते। इसी की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु भी हमें देते हैं। 4 श्लोक में वो कहते हैं ना धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु की त्वये। कि प्रभु किसी भी प्रकार की मुझे कोई याचना नहीं, कोई इच्छा नहीं। मुझे तो केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, वो भी सिर्फ इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक। ये भी मैं नहीं कहता कि मेरे प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्मों को आप खत्म कर दो, ये भी नहीं कहता, बल्कि जिस प्रकार से भी हो सके मेरे कर्मानुसार जो भी मुझे योनि प्राप्त हो, उस योनि में मुझे बेशक जन्म मिले, परंतु उस योनि में रहने के बावजूद भी मैं केवल आपकी अहेतु की भक्ति ही मांगता हूँ। ये जो भजन लिखा है, जो अभी हमने गाया, ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है और बहुत ही सुंदर भाव वो इस भजन में बताते हैं। वस्तुतः वो तो क्योंकि राधा रानी की सेविका हैं, ये भजन के भाव जो हैं वस्तुतः वो हमारे लिए रखते हैं। हमारे हृदय में ऐसी वेदना उठनी चाहिए, ऐसी पीड़ा होनी चाहिए। यदि नहीं हो रही तो समझ लीजिए अभी भजन बहुत पीछे है, और यदि हो रही है तो समझ लीजिए अब श्री भगवान अधिक दूर नहीं। तो उस भजन का अनुवाद मैं पढ़कर बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अहो मेरे जैसे दुराचारी का श्री गुरु वैष्णव के श्री चरणों में लेश मात्र भी रति नहीं हुई, अतः मैं किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा। मेरा मन तो सर्वदा विषयों में रमा हुआ है तथा विषयों में फंसकर अंधा होकर रात दिन विषय लोगों की सेवा कर रहा है, और यह माया पिशाची मेरे गले में फंदा डालने के लिए तैयार है। अब तो साधु की कृपा के अतिरिक्त इससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो अदोष दर्शी हैं, दोषों को अनदेखा कर पतितों का भी उद्धार कर देते हैं, अतः अभी इस नरोत्तम का भी उद्धार कीजिए। जब ये सुंदर भाव हमारे हृदय में स्फुरित होते हैं तो जान लीजिए, समझ लीजिए कि अब भगवान हमसे अधिक दूर नहीं। तो आइए इसी पर एक बहुत सुंदर श्लोक पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जो किसी एक ऐसे ही भक्त ने कहा है जिसे भगवान रूपी रत्न निधि तो प्राप्त हो गई, परंतु प्राप्त होने के बावजूद भी वो भगवान से भगवान को ना मांग सके। उस अमूल्य, जो जिसका कोई मूल्य नहीं, उस रत्न को ना मांग सके और उसके बदले में कंकड़ पत्थर रूपी रत्नों को मांग लिया। तो एक ऐसे भक्त के हृदय की वेदना वो भक्त बता रहे हैं, अपने हृदय की वेदना को प्रकट कर रहे हैं और हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम ऐसी गलती ना करें। तो आइए पढ़ते हैं। मैं एतत् प्रार्थितम व्यर्थ चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगत आत्मानं तपसा दुष्प्रसादनम
भवच्छिदमयो याचे अहम भवम भाग्य विवर्जितः स्वराज्यम यच्छतो मोड्यमानो मे भिक्षितो बत ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलिकार निवाधना। अर्थात जगत के आत्मा स्वरूप संसार निर्वर्तक भगवान श्री हरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन है, किंतु मैंने तो उन श्री हरि को प्रसन्न करके भी उनसे उस असत संसार की ही प्रार्थना की। ओह, जिस प्रकार गतायु व्यक्ति की चिकित्सा निष्फल होती है, उसी प्रकार मेरा पार्थिव विषय भी निरर्थक हुआ। हाय हाय, जिस प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति किसी चक्रवर्ती राजा को प्रसन्न करके उससे भूसी युक्त चावलों की कनी की याचना करता है, उसी प्रकार मैं भी इतना अधिक दुष्कृतिशाली हूँ कि मुझे सेवानंद प्रदान करने वाले, आग्रह करने वाले श्री हरि से मैंने अपनी मूढ़ता के कारण अभिमान बढ़ाने वाला तुच्छ असत राज्य आदि ही मांगा। जानते हैं ये बात किसने कही? अपने हृदय की व्यथा ये कौन सुना रहे हैं? ये सुना रहे हैं 6 साल के बालक ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो कि केवल 5 वर्ष के बालक थे, 5 से 6 वर्ष के बालक थे, और जिन्होंने केवल 6 महीने की कठोर तपस्या करके भगवान का दर्शन भी प्राप्त कर लिया था। ये ध्रुव महाराज वही हैं जिन्हें अपनी माता के, सौतेली माता के वचन रूपी बाण इतनी तेजी से लगे, उनके हृदय में इतनी तेजी से बिध गए, आर पार हो गए कि क्षत्रिय होने के कारण वो एक पल के लिए भी घर में ठहर ना सके और अपनी सगी माता के कथनानुसार भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े जंगल की ओर। ऐसा जंगल जो अत्यंत ही घनघोर, जिसमें अनेक भयावह जानवर रहते होंगे, और ऐसा जंगल जिसमें बचने की उम्मीद नाम मात्र की ही होगी। भूख प्यास से व्याकुल कोई साधारण व्यक्ति, आप या हमारे जैसा व्यक्ति नहीं गया। राजघराने के राजयुवक, भावी राजयुवक गए। ध्रुव महाराज जो कि राजा के पुत्र हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है जिसे अनेक दिनों तक भूखे रहने की आदत हो। वो राजा के बेटे हैं, जिन्हें भूख के विषय में, भूख क्या होती होगी ये मालूम ही नहीं होता होगा, जिनकी सेवा के लिए अनेक दास दासियां होंगी, जिनकी माता उन्हें उनसे इतना प्रेम करती होंगी कि सदा सर्वदा अपने आंचल से बांधे रखती होंगी। इतना प्रेम ध्रुव महाराज को मिलता होगा, परंतु तो भी सौतेली माता के वचनों के, कटु वचनों को जो उनके हृदय में लगे, और अपने पिता से भी अधिक उन्नत राज्य को प्राप्त करने के लिए वो अपनी माता, सगी माता के वचनों पर विश्वास करते हुए वन की ओर चले गए। भगवान का भजन करने के लिए अकेले, किसी को साथ लेकर नहीं गए, कोई सिपाही आदि नहीं गए थे उनके साथ, कोई प्रजा नहीं गई थी, कोई हितैषी उनके साथ नहीं था। एकमात्र जो सबके हितैषी हैं, श्री भगवान जो सबके हृदय में निवास करते हैं, वही उनके साथ थे। और जहां पर भगवान होते हैं वहां विजय अवश्य भावी होती है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की असंख्य सेना, अक्षौहिणी सेना, भगवान कृष्ण की सेना भी उनके साथ में ही थी, और दूसरी ओर केवल 5 पांडव, उनके पास श्री कृष्ण के आश्रय के सिवा और कोई आसरा नहीं था। दूसरी तरफ कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, कृपाचार्य जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, इतने बड़े बड़े, कह लीजिए कि इतने धुरंधर जिनका कोई पार भी ना पा सके, ऐसे बड़े बड़े जो युद्ध प्रिय लोग थे उनके साथ। और दूसरी तरफ केवल 5 पांडव भगवान कृष्ण का आश्रय लिए हुए। लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की।
क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ था। तो जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ विजय अवश्यंभावी होती है। ये बात हमें इस बात पर विश्वास करने को मजबूर करती है कि यदि हम भी निष्कपट होकर भगवान का भजन करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी अपनी अनियंत्रित इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेंगे, अपने अनियंत्रित मन पर नियंत्रण पा लेंगे और हम भगवान के प्रेम को एक दिन प्राप्त कर ही लेंगे, भगवान के सेवानंद को प्राप्त कर ही लेंगे। तो इसलिए वो एक भजन है ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो इतना उदास साधन क्षेत्र में हमें नहीं होना चाहिए, वो है हमारे साथ हमेशा। बहरहाल ये ध्रुव महाराज हैं जो वन की ओर जाते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए, और वहाँ पर भगवान उन ध्रुव महाराज पर कृपा करके नारद जी को भेजते हैं और नारद जी के द्वारा उन्हें एक मंत्र प्राप्त होता है और किस प्रकार से उन्हें उस मंत्र को करना है उसकी शिक्षा प्राप्त होती है। और उसी प्रकार अपने गुरु के आदेशों पर चलकर वो अंत में भगवान के सुंदर जो रूप है उसका दर्शन कर ही लेते हैं। परंतु दर्शन करने के बाद, तपस्या करने से और भगवान का दर्शन कर लेने से उनका हृदय की मलिनता तो साफ हो जाती है, हृदय की जितनी विषय वासनाएं होती है तो सब साफ हो जाती हैं। परंतु क्योंकि उन्होंने तपस्या ही उस उद्देश्य से की थी कि मैं अपने पिता से भी, ब्रह्मा से भी, प्रपिता जो हैं उनसे भी ऊंचा राज्य पद प्राप्त करूं, उन्हें जो है ध्रुव लोक का पद दिया। 36,000 वर्षों तक राज्य करने का उन्हें वरदान दिया। तो इसी को जब वो चले जाते हैं वन से, उसके बाद वो घर आ जाते हैं, तो घर के बाहर जो बाग होता है, उनका जो बगीचा होता है, उसमें बैठे होते हैं। उसमें बैठकर वो ये बात सोच रहे होते हैं और अपने आप को अभागा कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जगत के आत्मा स्वरूप संसार निर्वर्तक भगवान श्री हरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन है, किंतु मैंने तो उन श्री हरि को प्रसन्न करके भी उनसे उस असत संसार की ही प्रार्थना की। आत्मा स्वरूप भगवान क्योंकि हर किसी के हृदय में बसे हुए हैं, परमात्मा रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में बसे हुए हैं। बिना भगवान के किसी की सत्ता नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसकी सत्ता हो उनके बगैर। तो इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं कि जगत के आत्मा स्वरूप संसार निर्वर्तक, यानी कि भगवान ऐसे हैं जो संसार रूपी सागर को पार लगा सकते हैं। शास्त्र बताते हैं जो लोग भी भगवान का भजन करते हैं दृढ़ता पूर्वक, उनके लिए ये संसार जो सागर है वो गऊ के बछड़ा, जो गऊ का बछड़ा होता है उसके उसके जो खुर होता है ना, पैर का जो खुर होता है आगे का, उसके बराबर होता है। जब गाय का बछड़े का खुर किसी गीली मिट्टी पर पड़े, उसमें गड्ढा हो जाता है, उसके खुर का निशान बन जाता है, और उसमें यदि पानी भर लिया जाए तो उसको कब पार कर ले कोई व्यक्ति, कुछ छोटा सा बच्चा भी पार कर सकता है। मालूम ही नहीं पड़ता कि उसने अभी कोई गड्ढा पार किया है। तो वो सागर, दुर्लभ सागर, जिसको पार कर पाना बड़ा ही कठिन है। भगवान ये भगवत गीता में कहते भी हैं, देवी ही एशाम गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी माया को पार करना दुरत्या है, बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन जो मेरा भजन करता है, मामे में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे,
जो मेरा भजन करता है वो इस माया को आसानी से पार कर सकता है। तो गाय भी नहीं कहा, गाय का बछड़ा कहा। गाय के बछड़े का खुर तो उससे भी छोटा होता है, गाय के खुर से भी छोटा। तो कितनी आसानी से पार कर जाते हैं। कभी समुद्र देखा है आपने? कितना विशाल समुद्र होता है, और यदि हम सोचें कि इसे हम तैर कर पार कर जाएं या किसी छोटी सी नाव में बैठकर पार कर जाएं तो नहीं पार हो सकता। अपने प्रयासों से असंभव है। इसके लिए तो एक बड़ा शक्तिशाली जहाज चाहिए, और एक ऐसा नाविक उस जहाज को चलाने वाला जो कि सुदृढ़ हो, एक्सपीरियंस हो जिसे चलाने का। तो यहां पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं, संसार निर्वर्तक भगवान श्री हरि, श्री हरि कहा यहां पर, जो कि संसार असत विषयों का हरण कर सकते हैं, जो संसार दुख रूपी संसार का हरण कर सकते हैं। ऐसे श्री हरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन है। बता रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी को, ये जो देखिए असुर होते हैं ना, देखिए असुर लोग ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, शिव जी की तपस्या करते हैं, परंतु विष्णु जी की तपस्या करता हुआ कोई असुर मिलेगा नहीं। हिरण्यकश्यप को देख लीजिए, कितनी उसने कठोर तपस्या की थी। अंगूठे का जो टिप होता है उस पर खड़े होकर, गर्दन ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी उसने। और सारे शरीर को चींटियों ने, जो है मिट्टी लग गई थी, और सारे शरीर को चींटियों ने, जो है कीड़ों ने खा लिया था, चींटियों ने। और उस पर जो बम्बू टाइप के होते हैं ना, जो चींटियों के घर होते हैं बड़े बड़े मिट्टी से बने हुए, वो बना दिए थे। हड्डियों का मात्र केवल ढांचा भर रह गया था। ऐसी कठोर तपस्या हिरण्यकश्यप ने की थी, और कितने हजार सालों तक की थी तपस्या की उसने। उस तपस्या को करने के बाद भी उसने जो वरदान मांगा अप्रत्यक्ष रूप में, उसे लगा कि वो अजर अमर होने का उसने वरदान मांग लिया है ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने उसे दे भी दिया। परंतु ये वरदान उसका कितने समय तक रहा? जब वो तपस्या करने गया था तो इंद्र आदि जो देवता थे, प्रहलाद की जो माता है कयाधु, उन्हें पकड़कर लाए थे अपने साथ कि हम जो है इनके गर्भ में बालक पैदा हो रहा है, ये भी असुर ही होगा, तो चलो हम इसको जो है मार देते हैं, वरना ये भी भैया ऐसे ही धुरंधर असुर पैदा होगा हमें तंग करने वाला। नारद जी रोक लेते हैं, बोलते नहीं नहीं, ये तो भगवान का भक्त है, ये असुर नहीं है, तो तुम इसे छोड़ दो। तो जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के हो गए थे, तभी तो मरा ना वो। जब प्रहलाद महाराज बड़े हो गए थे, 5 वर्ष के बालक हो गए थे, तभी तो मरा था, उसके आसपास ही। तो बस इतने साल ही वरदान, तपस्या की 1000 सालों तक, और केवल 5-6 साल तक उसने उस तपस्या का फल भोगा। अधिक लंबे समय तक भोग भी नहीं पाया। ऐसा कठोर शासक, ऐसा उपद्रवी कि देवता लोग भी उसके जो महल में झाड़ू लगाया करते थे। वो जब बोले वही मौसम हो जाए, जिस मौसम में जो फल बोले वही फल हो जाए, दिन को रात कहे और रात को दिन हो जाए, ऐसा व्यक्ति। तो इतनी कठोर तपस्या की उसने ब्रह्मा जी की, और फल क्या निकला? मृत्यु। नरसिंह देव ने आकर उसके शरीर को उसी प्रकार से चीर डाला जैसे कि कोई छोटे से भृंगी कीड़ा होता है ना, उसको चीर देता है आसानी से। कोई बच्चा भी चीर दे, कोई बल नहीं लगाया उसको मारने में। उसी का भाई हिरण्याक्ष, उसने भी तपस्या की थी अपने भाई की तरह, और चला था, और उसमें इतना बल अपने भाई से कम नहीं था बल में, इतना बल कि उसके बल के आगे कोई ठहर ही नहीं पा रहा था। सब देवता लोग छुप जाते थे इधर उधर उसको देखकर, क्योंकि वो कहता था आओ मुझसे लड़ो, तो कोई लड़ ही नहीं पाता था उससे, इतना बल उसके आगे।
उसकी भुजाओं को ऐसे वीर था वो, कि उसकी भुजाओं में ऐसे खुजली सी हो गई थी कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरे वीर जो पुरुष होते हैं ना, उनको ये होता है कि मेरे सामने कोई मेरी टक्कर का व्यक्ति मुझसे युद्ध करे। तो उसको ऐसा कोई मिला ही नहीं। तो उन्हें बताया गया कि भाई एक व्यक्ति हैं जो आपसे युद्ध कर सकते हैं, आपके टक्कर के हैं, वो वराहदेव आते हैं। और केवल एक तमाचे में, जब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु इससे खेलना बंद कीजिए, अब खेलना बंद कर दीजिए और इसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए, तो केवल एक तमाचे पे, एक तमाचा ही, एक थप्पड़ ही जड़ा था भगवान ने, और उस थप्पड़ से ही उसकी मृत्यु हो गई। बताइए, वराह बनकर आए थे भगवान, सुअर के रूप में, शुकर के रूप में अवतार लेकर, और उसको एक थप्पड़ में गिरा दिया। ऐसा भगवान का बल। और शिवजी जी का एक नाम आशुतोष है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर जैसा व्यक्ति उनकी तपस्या करता है, सोचता है कि मैं तपस्या करूंगा और इनसे वरदान पाऊंगा कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और वरदान देने वाले के ही सर पर हाथ रखने दौड़ने लग जाता है, यानी कि शिवजी जी के सर पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ने लग जाता है, उन्हीं को भस्म करने लग जाता है। शिवजी जी याद करते हैं भगवान श्री हरि को, भगवान प्रकट होते हैं और उसको अपनी मोहिनी वाक्यों के द्वारा मोहित करते हुए उसी के द्वारा जो है भस्म करवा देते हैं। भस्मासुर स्वयं भस्म हो जाता है अपनी वजह से। तो देवी देवता लोग जो कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु भगवान इतनी आसानी से प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि वो जो देवी देवताओं की तपस्या करते हैं वो राजसिक और तामसिक बुद्धि के होकर करते हैं, और भगवान की तो सतोगुणी सात्विक बुद्धि से, और सात्विक बुद्धि से भी ऊपर, जो तीनों गुणों से भी ऊपर जो बुद्धि होती है, शुद्ध सत्व बुद्धि, उसके द्वारा उनकी तपस्या होती है। भगवान की सेवा करने का, भगवान की तपस्या करने का, भगवान की पूजा करने का ये फल होता है कि कोई अगर सकाम इच्छा लेकर भी भगवान के पास आता है तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं अंत तक। जो दिति हैं, भगवान की तपस्या करती हैं, श्री हरि की आराधना करती हैं और व्रत रखती हैं कि जो है इंद्र जो है उसकी मृत्यु हो जाए, भाई मेरा एक ऐसा पुत्र पैदा हो, और भगवान श्री हरि को ही प्रसन्न करने चलती हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा से एक ऐसा पुत्र पैदा हो। परंतु व्रत करते करते 1 साल ही बीता होता है कि उसका मन इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसके हृदय से इंद्र की जो है मृत्यु की इच्छा निकल जाती है, इंद्र का अहित करने की इच्छा उसके हृदय से ही बाहर हो जाती है। ध्रुव महाराज केवल 6 महीने तपस्या करते हैं और भगवान उन्हें वरदान देते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके हृदय में जो राज्य आदि की असत इच्छा थी वो निकल जाती हैं, और कह भी देते हैं भगवान से अपने हृदय की बात कि प्रभु मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था, मुझे तो स्वयं चिंतामणि मिल गई। तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ये फल होता है भगवान का भजन करने से, कि चाहे किसी भी इच्छा से कोई आए परंतु उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान उसके हृदय को अपने ही द्वारा शुद्ध करते हैं, अपने से शुद्ध करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, उसके चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देते हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की दया का कोई पार है ही नहीं, कोई और छोर नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना उन्हें बड़ा ही कठिन है, किंतु मैंने तो उन श्री हरि को प्रसन्न करके भी उनसे उस असत संसार की ही प्रार्थना की। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैंने ऐसे भगवान को प्रसन्न कर लिया। करना बहुत कठिन है, परंतु तो भी जैसे तैसे भगवान मुझसे प्रसन्न हो ही गए। नारद जी की कृपा उन पर पड़ी थी। भगवान भक्त वत्सल्य, भगवान के अंदर एक भक्त वात्सल्य का बहुत सुंदर गुण है। भगवान अपने भक्तों पर वत्सल होते हैं, एक पिता की भांति अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो भगवान अपने
भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए संसार का कोई भी नियम बदल सकते हैं। अपने नियमों की बात नहीं कर रही हूँ कि भगवान अपने नियमों को बदल डालते हैं, संसार के ही नियमों को बदल डालते हैं भगवान अपने भक्त के लिए। इतने प्यारे हैं भगवान, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने शुद्ध भक्तों से। तो नारद जी ने क्योंकि भगवान उन पर, ध्रुव महाराज पर कृपा की थी, नारद जी के वो शिष्य थे, इसलिए भगवान ने जो है उन पर कृपा की। जैसे कि कुबेर के पुत्र थे ना यमलार्जुन, क्या नाम था उनका, मणिग्रीव, और दूसरा मुझे नाम है, मणिग्रीव नाम था और एक और नाम था। कुबेर के 2 पुत्र थे, तो उन पर कृपा की थी। उन पर क्यों कृपा की? ऐसा तो कोई उन्होंने काम ही नहीं किया था जो उन पर कृपा करें। नारद जी की वजह से उन्होंने उन पर कृपा की थी। तो भगवान अपने भक्तों के कारण कृपा करते हैं, भक्तों के कारण। तो इसीलिए ध्रुव महाराज पर भी भगवान ने कृपा की, और भगवान का हृदय ममता से भर भी उठा कि देखो छोटा सा 5 साल का बालक मेरे लिए मेरी तपस्या कर रहा है, मेरे लिए नहीं, मेरी तपस्या कर रहा है, मेरा दर्शन करने के लिए मेरी तपस्या कर रहा है। उद्देश्य नहीं देखा भगवान ने कि किस लिए कर रहा है, भाई अपने सुख के लिए कर रहा है, अपने अपने जो उसका जो अपमान हुआ है उसको दूर करने के लिए मेरी तपस्या कर रहा है। भगवान ने कारण नहीं देखा, भगवान ने बस क्रिया देखी कि ये मेरी पूजा कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है। बताइए, इनसे ज़्यादा दयालु भगवान के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति और किसी की शरण लेता है तो वो सच में आत्मघाती ही है। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कहीं और जाना तो समझ के बाहर है। तो भगवान ने केवल ध्रुव महाराज की क्रिया देखकर अपने भक्त नारद की जो है ये देख कर कि वो उनका शिष्य है, उन पर कृपा की। तो जैसे तैसे प्रसन्न कर लिया ध्रुव महाराज ने। लेकिन ध्रुव महाराज कह रहे हैं तो भी मैंने उनसे असत संसार की प्रार्थना की, ऐसा संसार जो कि असत है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है, जिसकी सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, जो कि मेरे मन को और मुझे, स्वयं मुझे यानी आत्मा को, मेरी आत्मा को मुझे इस संसार में ही लगाए रखेगी और 84 लाख योनियों के भ्रमण में भ्रमाएगी। बहु योनि भ्रमीनाथ लयनु शरण, कि बहुत योनियों के बाद कोई जाकर सुकृति जन्य जीव जिस पर या फिर जिस पर अहेतु की कृपा हुई हो, ऐसा जीव भगवान की शरण लेता है, ऐसा जीव लेता है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि असत संसार की मैंने भगवान से प्रार्थना की। ओहो, जिस प्रकार गतायु व्यक्ति की चिकित्सा निष्फल होती है, उसी प्रकार मेरा पार्थिव विषय भी निरर्थक हो गया। गतायु यानी कि गत आयु, जिसकी आयु निकल चुकी हो, जिसकी आयु निकल चुकी हो, अब उसकी चिकित्सा करने का क्या लाभ। यानी जो व्यक्ति मर चुका हो उसकी चिकित्सा करने का क्या लाभ। उस पर कितने भी पैसे खर्च कर लो, अब तो वो जिंदा होने वाला नहीं है, अब तो वो हमारे पास आने वाला नहीं है ना, वो निष्फल है उसकी चिकित्सा करना, जितना मर्जी उसकी चिकित्सा कर लो। तो मैंने भी ऐसा ही किया। क्या किया कि मेरा पार्थिव विषय निरर्थक हो गया, यानी कि मैंने भगवान का दर्शन करना निरर्थक हो गया, मेरा निरर्थक हो गया। दर्शन तो कर लिया परंतु निरर्थक हो गया। आगे कह रहे हैं, हाय हाय, जिस प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति किसी चक्रवर्ती राजा को प्रसन्न करके उससे भूसी युक्त चावलों की कनी की याचना करता है, उसी प्रकार मैं भी इतना अधिक दुष्कृतिशाली हूँ कि मुझे सेवानंद प्रदान करने के लिए आग्रह करने वाले श्री हरि से मैंने अपनी मूर्खता के कारण अभिमान बढ़ाने वाला तुच्छ असत राज्य आदि ही मांगा। कोस रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं कि हाय हाय, जिस प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, कोई चक्रवर्ती सम्राट से, जो सम्राट सब कुछ प्रदान कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, जो चाहो वो दे सकता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी न्यौछावर कर सकता है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट से जैसे कि कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति उसके पास चला जाए और उससे कहे कि महाराज मुझे तो केवल जो है थोड़े से चावल दे दीजिए, वो भी भूसा युक्त,
चावल भी साफ नहीं, भूसे युक्त चावल, और ज़रा से चावल अपनी भूख मिटाने भर के लिए, ऐसे मुझे चावल प्रदान कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि मैं भी उसी प्रकार इतना अधिक दुष्कृतिशाली हूँ, दुष्कृतिशाली। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि कौन व्यक्ति हैं जो दुष्कृति होते हैं, जो कि मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, नास्तिक स्वभाव के जो होते हैं, जिनके ज्ञान को, जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, जो नराधम होते हैं, नरों में अधम होते हैं, ऐसे व्यक्ति दुष्कृति वाले होते हैं। ऐसे लोगों को मैं नहीं मिल पाता। तो यहाँ अपने आप को इन्हीं 4 श्रेणियों के अंदर ध्रुव महाराज रख देते हैं। बोलते हैं कि मेरा ज्ञान भी माया द्वारा हर लिया है, मेरा ज्ञान भी माया द्वारा हर लिया गया। या यो अपने आप को नराधम कह रहे हैं कि मैं नराधम हो गया, नरों में सबसे अधम व्यक्ति। कि मुझे सेवानंद प्रदान करने वाले, आग्रह करने वाले श्री हरि से, कि वो श्री हरि जो कि मुझे सेवानंद प्रदान कर सकते थे, और ऐसे श्री हरि जिन्होंने मुझ पर सेवानंद प्रदान करने के लिए स्वयं आग्रह किया था, स्वयं उन्होंने कार्य किया था। देखिए, नारद जी को ध्रुव महाराज ने इनवाइट नहीं किया था वन में कि भाई मैं फलाने वन में हूँ, आप आ जाइए और मुझे जो है शिक्षा दीक्षा प्रदान कीजिए, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। या उनके पिता ने, उनकी माता ने, या किसी अन्य ने, किसी देवी देवता ने नहीं भेजा था नारद जी को। स्वेच्छा से नारद जी नहीं आए थे, अपनी इच्छा से भी नहीं आए थे। नारद जी को क्या पड़ी है, अपनी इच्छा से भी नहीं आए थे, वो तो भगवान के भजन में मस्त हैं। क्यों आए थे नारद जी? भगवान ने स्वयं भेजा था नारद जी को कि जाओ नारद, मेरे को जो है मेरी तपस्या के लिए, मुझे प्रसन्न करने की इच्छा से एक छोटा सा बालक घर से मेरे ऊपर विश्वास करके निकला है, तो तुम उसके गुरु बनो, उसका कारभार संभालो, उसकी जो नाव है ना, जो नाव है जिसका कोई सहारा नहीं, उसके नाविक तुम बनो, उसको अनुकूल दिशा प्रदान करो शिक्षा दीक्षा देकर। तो भगवान ने चाहा था, भगवान की कृपा हुई थी, तो नारद जी आए थे ध्रुव महाराज जी के पास, किसी ने भेजा नहीं था उन्हें। ऐसे ही जैसे कई लोग ये कहते हैं ना कि हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु होने चाहिए, तो फलाने गुरु से हम दीक्षा लेंगे, उनके इतने शिष्य हैं, वो गुरु बहुत अच्छे हैं, ये गुरु बहुत अच्छे हैं। गुरु स्वयं ही शब्द समझाता है कि गुरु कितना भारी शब्द है। गुरु का अर्थ ही होता है जो अपने आप में भार को लिए हुए हो, भारी जो हो। और भारी इस संसार में, इस संसार से परे भी केवल एक ही वस्तु है, वो है श्री भगवान। उनसे अधिक सूक्ष्म और उनसे अधिक स्थूल कोई नहीं, उनसे अधिक हल्का और उनसे अधिक भारी कोई नहीं। हल्के इतने कि तृणावत एक हाथ से उठा लेता है, और भारी इतने कि गले को जब बांध लेते हैं, तृणावत पे गले को पकड़ लेते हैं, तो इतना भारी सम हो जाता है कि तृणावत को लगता है कि कोई बहुत भारी पर्वत उसने अपने गले से लिपटा रखा है, और किसी भारी पर्वत उसे दबाए जा रहा है, उसके भार से दब के नीचे गिर के आ जाता है। तो इतने भारी भगवान को हृदय में जो धारण करके रखते हैं, वो हैं गुरु। तो जब हम भगवान को नहीं समझ सकते, तो उनके भक्तों को समझना तो और मुश्किल काम है। यूँ कहते हैं कि जब हम भक्तों को नहीं समझ सकते तो भगवान को समझना तो और मुश्किल है। मैं कहती हूँ जब हम भगवान को ही नहीं समझ सकते, जो कण कण में समाये हैं, जो सब जगह हैं, तो उनके भक्तों को क्या समझेंगे? नहीं समझ सकते। तो ऐसे भक्तों को हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, तो ढूंढेंगे कैसे कि ये गुरु सत हैं, ये गुरु अच्छे हैं? ये गुरु वही हैं जिन्हें भगवान का जो है ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अनुभव हो चुका है, भगवत अनुभूति हो चुकी है। नहीं ढूंढ सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो जिस प्रकार से भगवान ने ध्रुव महाराज पर कृपा की थी, उसी प्रकार से भगवान हमारे निष्कपट साधन को देखकर,
निष्कपट प्रार्थना को सुनकर हम पर कृपा करते हैं और ऐसे गुरु को स्वयं हमारे पास भेजते हैं। याद रखिए, परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन शेष रह गए थे। परीक्षित महाराज नहीं गए थे शुकदेव गोस्वामी जी के पास, शुकदेव गोस्वामी आए थे उनके पास, परीक्षित महाराज नहीं गए थे। भगवान हम पर कृपा करते हैं। जल रहे हैं हम, तप रहे हैं हम बादलों को नहीं बुला सकते कि आओ बरसो हमारे ऊपर, चाहे हम कितने भी राग अलाप गा लें। बादल कृपा करके आते हैं, वाष्पित होता है जल समुद्र से, नदियों से, नहरों से, तालाबों से वाष्पित होता है और वो जल वर्षा ऋतु के रूप में हमारे ऊपर गिरता है। वर्षा के रूप में हमारे दावानल संसार की आग को बुझाता है। तो हमने नहीं बुलाया था बादलों को कि आओ और हमारी जो जल रही आग है, जो जंगल की आग है, इसको बुझा डालो। तो ऐसे ही हम नहीं बुला सकते, हम नहीं जा सकते किसी के पास। वो स्वयं आते हैं। जब हमारी ऐसी निष्कपट आर्त हृदय से जब प्रार्थना होती है ना, तो स्वयं आते हैं। हम नहीं कह सकते कि कृष्ण आओ हमारे सामने, हमें दर्शन दो, दर्शन दो भगवान, मोरी अखियां प्यासी रहे। हम नहीं कह सकते। जब भगवान की इच्छा होगी तब आएंगे। तो ऐसे ही तो ध्रुव महाराज यहाँ कहते हैं कि मेरे ऊपर आग्रह करने वाले श्री हरि से मैंने अपनी मूढ़ता के कारण, यानी अपनी मूर्खता के कारण, क्या अभिमान बढ़ाने वाला तुच्छ असत राज्य आदि ही मांग लिया। क्या मांग लिया? जो कि अभिमान बढ़ाएगा, अभिमान बढ़ाएगा मेरा। क्योंकि इस संसार की ये जो वस्तु है ना, सांसारिक वस्तुएं, ये हमारे अहंकार को ही पुष्ट करती हैं। कोई अधिक सुंदर हो ना, वो अधिक अहंकारी होता है। कोई अधिक धनवान हो, वो अधिक अहंकारी होता है। किसी के अच्छी पोस्ट हो, बहुत ऊंची पोस्ट हो, कुछ भी अच्छा हो, अच्छा कुल, विद्या, गौरव, सब के सब अभिमान को बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज जी कहते हैं, देखिए वो कहते हैं ना, भगवान की भक्ति कीजिए, ज्ञान और वैराग्य अपने आप चले आएंगे। तो ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की और 5 साल के बालक को ये ज्ञान मिला कि उसे संसार की असतता का पता लगा कि कितना असत है ये संसार, असारता, कि संसार में कोई सारता नहीं, कोई सार नहीं, सब कुछ असार है, सब कुछ असार। तो कह रहे हैं कि ऐसे मैंने ऐसी वस्तु, असत वस्तु मांग ली भगवान से, ऐसा राज्य, ऐसी असत तुच्छ वस्तु मांग ली जो कि मेरे अभिमान को बढ़ाने वाली है। तो इसलिए जब कभी भी हम जागें, जागने का अर्थ है जब कभी भी हमें इस बात का ज्ञान हो जाए, पता लग जाए कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, कि ये मनुष्य जीवन केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है और इस संसार सागर से, दुख सुख रूपी संसार सागर से पार जाने के लिए मिला है, तो हमें बिना समय व्यर्थ किए भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। भाई, मृत्यु किसी की भी हो सकती है। गर्भ में रह रहे बालक की भी मृत्यु हो सकती है। गर्भ से निकले जो छोटे बालक हैं, प्रौढ़ अवस्था के हैं, जवानी वाले बालक हैं, वृद्धा हैं, वो सभी की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु अवश्यम भावी है। बस मृत्यु ने गले पर पंजा रखा भर है और जैसे ही सांसें खत्म, पंजा दबा देगी, उसको कस लेगी। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, अभी तो हम जिएंगे बहुत साल। नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं प्रयास करूंगी कि उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। तब तक एक छोटी सी एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा, जो कि अपने राजपाट में बड़े व्यस्त रहते थे, धार्मिक थे, दान आदि किया करते थे, परंतु तो भी विषय भी थे। साथ ही साथ अपनी स्त्री से, अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक बार एक साधु महाराज के दरबार में आते हैं और महाराज से मिलने के लिए निवेदन करते हैं, परंतु क्योंकि राजा के पास इतना समय नहीं होता कि वो थोड़ा सा समय साधु की बातों को सुन ले, वो सोचते हैं कि साधु द्वार पर आए हैं तो ये कुछ ना कुछ भिक्षा मांगने ही आए होंगे, कुछ ना कुछ लेने ही आए होंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने राजकोष में से थोड़ा सा धन निकाल कर साधु के लिए भिजवा देते हैं, परंतु साधु वापस लौट जाते हैं बिना धन लिए। दूसरे दिन भी यही क्रिया होती है, तीसरे दिन भी यही क्रिया, चौथे दिन भी यही क्रिया। जब पांचवें दिन यही क्रिया होती है तो रानी सोचती है कि साधु रोज आते हैं और रोज इनके लिए हम धन भिजवाते हैं, सोने हीरे चांदी भिजवाते हैं, परंतु ये साधु कुछ स्वीकार नहीं करते, केवल राजा से समय मांगते हैं मिलने के लिए। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सोचकर, क्योंकि राजा के पास तो समय होता नहीं, तो स्वयं रानी उन साधु का जो है आदर करने चली जाती हैं, क्योंकि स्त्रियों के अंदर, स्त्रियों का जो हृदय होता है अत्यंत ही कोमल होता है, तो और थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की भी होती है। तो वो साधु महाराज के पास चली जाती हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करके उनसे ये पूछती हैं कि महाराज ये बताइए कि मैं, राजा जो हैं आपके पास पिछले 4 दिनों से धन भिजवा रहे हैं, परंतु आप कुछ भी द्रव्य आदि स्वीकार नहीं करते, क्यों? आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? आपको क्या किसी और वस्तु की इच्छा है? तो मैं उसे प्रदान करूंगी। तो साधु कहते हैं कि हे महारानी, मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं, मैं तो आपके ही कल्याण के लिए यहाँ पर आता हूँ। तो बोले हमारे कल्याण के लिए? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, थोड़ा स्पष्ट रूप में कहिए। तो साधु कहते हैं कि देखो रानी, राजा की आयु, जिस दिन मैं पहली बार आया था तो मैंने देखा अपने बल से, क्योंकि मैं भजन करता हूँ तो मेरे अंदर अत्यधिक बल है, तो मैंने देखा अपने बल से कि राजा की आयु केवल 15 दिन ही शेष रह गई है, और 5 दिन आते आते ये 5 दिन निकल चुके हैं, अब केवल 10 दिन शेष रह गए हैं। तो रानी ये सुनकर बहुत घबरा जाती है, बहुत घबरा जाती है, और राजा को बुलाती है। राजा को जो है वो बुलावा भेजती है कि रानी ने बुलाया, जल्दी आओ। तो राजा, जो कि पिछले 5 दिनों से साधु से नहीं मिल रहे थे, वो रानी के एक बुलावे पर चले जाते हैं मिलने। क्या हो गया, रानी ने आज मुझे बुलाया एकदम से? तो रानी के पास जाकर कहते कि कहो क्या बात है, तुम कुछ चिंतित हो? तो राजा कहते हैं, तो रानी कहती हैं कि ऐसे एक साधु महात्मा आए थे जिन्हें आप जो है धन आदि भिजवाते थे और वो मना कर देते थे। मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास केवल 10 दिन ही शेष बाकी रह गए हैं। तो राजा बड़े चिंतित पड़ जाते हैं और राजा दूर भेजते हैं, जगह जगह भेजते हैं उन साधु महात्मा को ढूंढने के लिए, परंतु साधु महात्मा मिलते नहीं। 3 दिन तक उन साधु महात्मा की खोज होती है, पर वो मिलते नहीं। और जिस दिन केवल 7 दिन बाकी रह जाते हैं, उसके पहले ही दिन साधु महात्मा राजा के दरबार में खुद उपस्थित हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि आप कहाँ चले गए थे? कितने 3 दिनों से मैंने अपनी सारी प्रजा को लगा रखा था आपको ढूंढने के लिए, आप मिले क्यों नहीं? तो बोले राजन, मैं तो तुम्हारी जो है हृदय देख रहा था, टटोल रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी व्यग्रता है मुझसे मिलने के लिए। तो राजा कहता है कि आपने मेरी रानी को बताया कि मेरे पास केवल 7 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो किस प्रकार से जो है
मेरी मृत्यु टल सकती है, आप बता सकते हैं? तो साधु कहते हैं कि देखो राजा, मृत्यु तो अटल है, अवश्यंभावी है, आएगी ही आएगी। मृत्यु जो है वो टल नहीं सकती। तो तुम एक काम करो, इन 7 दिनों में ही, तो जो तुम्हारे पास समय बचा है, इसमें खूब दान पुण्य करो और भगवान का भजन करो। तो कहते हैं, तो राजा कहते हैं साधु से कि ना, मैं दान पुण्य तो करता हूँ, परंतु ना मुझसे ना आपकी तरह भजन नहीं होता। तो साधु कहते हैं कि देखो राजा, तुम्हारे पास तो केवल 7 ही दिन बाकी है ना, तो अब तुम्हारा भजन हो जाएगा। तो राजा को जब इस बात का पता लगता है कि केवल 7 दिन बाकी है मेरे पास, हाँ, और इस 7 दिन में मुझे कितनी सारी अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, वो ये मन ही मन सोच ही रहा होता है कि साधु फिर उसे टोकते हैं और कहते हैं कि अरे तुम इन 7 दिनों में भी अभी अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे? तुम इन जिम्मेदारियों को अपने पुत्र को दे दो, अब तुम्हारी उम्र भी हो चली है, और तुम जो है भजन करने के लिए मेरे आश्रम चलो। तो राजा सब राजपाट छोड़कर उन 7 दिनों में भजन करने के लिए उस महर्षि के आश्रम में चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो 7 दिन तक बहुत भजन करते हैं। जैसे जैसे दिन करीब आते चले जाते हैं, 7वां दिन करीब आता है, राजा बहुत व्यग्र होता चला जाता है, इतना व्यग्र होने लग जाता है, रोने लग जाता है, आर्त स्वर में भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है। 7वें दिन जब महर्षि के आगे बैठे होते हैं तो बड़े रो रहे होते हैं कि हे महर्षि, मैंने अपने जीवन भर कोई भगवान का भजन नहीं किया, मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया, अब मैं क्या करूं, मेरी आयु भी समाप्त होने को है, आज आखिरी दिन बाकी रह गया है। तो महर्षि मुस्कुरा कर कहते हैं कि देखो राजन, तुम कहते थे ना कि तुमसे भजन नहीं होता, तुम भजन नहीं कर सकते, परंतु देखो इन 7 दिनों में एक क्षण भी तुमने ऐसा नहीं गवाया जब तुमने भगवान के लिए तुम ना रोए हो। और तुम्हें इन 7 दिनों में अपनी प्रिय पत्नी, अपनी प्रजा, अपने पुत्र का भी ख्याल नहीं आया। हे राजन, इसी प्रकार सारी उम्र भगवान का भजन करो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो राजा कहते हैं कि मेरी मृत्यु तो अब निकट ही है, आज आखिरी रात है, अब मैं कल नहीं बचूंगा। तो महर्षि मुस्कुराकर कहते हैं कि हे राजन, वो तो मैंने केवल आपको जगाने के लिए कहा था। सत्य यही है कि 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में केवल, और इन 7 दिन में से किसी भी दिन, एक भी दिन आपकी मृत्यु आएगी, वो फिर चाहे कभी भी आए। तो आप जो है आजीवन भगवान का भजन कीजिए। देखा, जब हमें बहुत ज़्यादा, जब हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई आसरा नहीं, कोई सहायता नहीं, तो हम सब कुछ जिससे हमें बहुत प्रीति होती है उसे भूल कर भी हम भगवान का भजन करते हैं, और मन एकाग्र रहता है उस राजा की तरह। अपनी प्रिय पत्नी, अपने बच्चों, प्रजा आदि सबको भूल गया। इसी प्रकार से यदि हम केवल एक भगवान की शरण ले लें, एक भगवान की, तो क्या होगा? भगवान हमारे हृदय को उसी प्रकार से साफ कर देंगे जिस प्रकार से ध्रुव महाराज के हृदय को उन्होंने साफ किया था। साफ करने का अर्थ है हमारे हृदय की जो मलिनता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो 6 शत्रु हैं, जो हमारे अनर्थ हैं, पूर्व जन्मों के जो हमारे अपराध संचित हैं, पाप हैं, इन सब को वो श्रीहरि हरण कर लेंगे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम दुकूल चोरम। इसी में एक लाइन है, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, कि अनेक जन्मों के पापों को भी ये ब्रज का प्रसिद्ध चोर हरण कर लेता है। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में अग्र ऐसे पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उसी नंद नंदन का हमें भजन करना चाहिए।
जिन्हें ब्रह्मा जी ने कहा है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के एकमात्र कारण हैं, ऐसे परम ईश्वर श्री कृष्ण का हमें भजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी भजन करते हैं, शिव जी भजन करते हैं, इंद्र आदि देवता भजन करते हैं, महामाया भजन करती हैं, दुर्गा देवी उनका भजन करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। हमारे जैसे मूर्ख दंभी जो मनुष्य, जो तिनके में उड़ जाने वाले हैं, वो भगवान का भजन नहीं करते। कितने आश्चर्य की बात है और कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए बिना समय व्यर्थ गवाए। हमें भगवान से सदा सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।